हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे मॉक टेस्ट नंबर 1 हुआ था, उसी क्रम में ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है और ये बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट होगा। यानी जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो में है और कहीं नहीं है। यानी कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और 2026 में जैसे आने की उम्मीद है कुछ उस लेवल पर है। तो देखिए आपसे हो पाता है या नहीं। इजी लेवल का क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है, सब मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कैसी लगी अंत तक देखकर जरूर बताएं। तो इसमें इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बाकी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 234 बाई फर्स्ट गिविंग a D% का डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू इन रुपए में एज दैट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट। If the marked price of the article is 1800, then what is the value of D? यानी क्या कह रहा है कि 234 रुपये में ये सामान को 1800 की मार्क प्राइस वाले सामान को कब बेचता है, जब ये एक डिस्काउंट परसेंटेज में डी देता है, दूसरा डी नाम का है डिस्काउंट रुपए में देता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो क्या होता है, मार्केट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, 1800 है। इसमें से जब हम 234 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। तो एक इधर लेंगे तो 10 में से 4 जाएंगी तो 6, 9 में से 3 गई तो 6, 17 में से 2 गई तो कितना बचा, 15। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में और 2 से 3 बार में। ठीक, 783। अब ये 783 1800 का कितना परसेंट है, वही हमारा डी का मान होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये 1800 का कितना परसेंट पूछे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। तो 18 से 4 बार में 72, फिर कितना मिलता है 63, 18 से 3 बार में 54, और फिर कितना हो जाएगा 18 से 5 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 43.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। एक धनात्मक पूर्णांक यन ऐसा है, यदि उसके अंतिम अंक को हटाकर प्रारंभ में रख दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या की ठीक 4 गुना हो जाती है। यह भी ज्ञात है कि यन इस शर्त को पूरा करने वाली सबसे छोटी संख्या है तथा पुनर्व्यवस्था के बाद कोई अग्रणी शून्य नहीं आता। साथ ही यन के अंकों का योग 9 से विभाज्य है लेकिन 18 से विभाज्य नहीं है। तो यन का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर यन का मान ही सब दिया गया है। अगर इसे शॉर्टकट देखें तो बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 9 से भाज्य होगा इनके अंकों का योग। तो पहले इनके अंकों का योग हम लिख लेते हैं। 4 और 6 10, 5 15, तो 17 और 1 18, 5 2 7 8 15 और 3 18, इसका भी हो जाएगा। 7 5 12 8 20, 2 22 और 5 27, और इसका भी कितना हो रहा है, 6 4 10 8 18, 3 21 और 6 27। तो इसमें ये तो कट जा रहा है 18 से, लेकिन ये सिर्फ 9 से विभाज्य है, 18 से नहीं विभाज्य है। और एक शर्त क्या है कि अगर इसकी संख्या उठा के प्रारंभ में रखते हैं तो इसकी 4 गुना होनी चाहिए। तो इसको भी हम देखते हैं। तो हम कौन सा लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। कितना दिया गया है, 14 28 57। इसको हम क्या करते हैं, 7 को पहले लिख देते हैं। 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 7 1 4 2 8 5, 2 8 5। अब इसको अगर हम 4 से भाग करके देखते हैं तो ये नंबर आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 आ जाता है तो ये 4 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक, तो जब ये 4 से कटेगा ही नहीं तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
देयर आर इतने स्टूडेंट इन अ स्कूल एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल 17 और 11। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा, हालांकि इसमें और हो सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर हम बेसिक से, इसको छोटा सा सवाल है। ये कितने का मान दिया गया है, 17 और 11 28 हो गया, और हमें 17 का मान निकालना है, यानी कि बॉयज का। ये बॉयज का रेशियो है और ये गर्ल का रेशियो है। 28 को काटेंगे, 28 इंटू 3 कितना होता है, 84। यहाँ पर कितना बचेगा, 12, तो कितना हो गया, 123। 28 से 4 बार में कितना होता है, 112, और फिर कितना बचा, 112। 28 से फिर 4 बार में 17 इंटू 4 68 के 8, रिमेनिंग बचे 6, 17 चौका 68 और 6 72, 68 6 74, 74 के 4, और 17 चौका 17 तिया 51, और 7 58। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, 58 48, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, ए को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिसे 8 अंकों वाली संख्या 588 ए 97 92 इससे विभाज्य 4 से विभाज्य हो। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर 4 से विभाज्य है तो उसके अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि 4 से 23 बार में चला जाता है। तो यानी कि ए के मान पर आप कुछ भी रखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, ए का वह अधिकतम मान क्या है, तो अधिकतम मान इसमें कौन सा अधिकतम है आपका, तो 9 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य इतना दिया गया है, तो आप 7x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। इसका टोटल 64 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो हम इसको जोड़ के आधा करेंगे पहले। 20 का आधा 10 हो जाएगा, 40 20 60 का आधा 30, 60 40 100 का आधा कितना होगा 50, और 80 छा 80 और 60 140 का आधा कितना हो जाएगा 70, 100 और 80 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको हम गुणा करके जोड़ेंगे, 10 इंटू 4 40 प्लस का 19 इंटू 3 57, एक जीरो है 570 हो गया, प्लस का 50x प्लस का 70 इंटू 5 350, प्लस का 90y, ये बराबर होगा किसके 55 इंटू टोटल का मान कितना है 64। क्योंकि मीन कैसे निकलता है, तो इनके गुणा करके इनके सम से भाग करके निकल जाता है, तो वही हमने भी यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 और 300 800, और 7 5 12 यानी 120, 920 और 40 960, प्लस का 50x प्लस का 90y बराबर, इसको गुणा कर लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 4, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 200 हो गया, और 5 चौके 20 यानी 220 हो गया, 220 का जीरो, रिमेनिंग कितना बचा 22, फिर 55 5 छक 30 300 हो जाएगा, और 5 छक 30 330 और 22 352। ठीक, 50x प्लस का 90y, 352 में से 960 अगर घटाएंगे तो जीरो, 12 में से 6 गई 6, इधर 14 में से 9 गई 5, और इधर कितना हो जाएगा 25 60। अब इसको जीरो से यहाँ पर हटा देते हैं, इसको जीरो कितना, यानी कि 5x प्लस 9y बराबर कितना मिला हमें यहाँ पर 5x प्लस का 9y बराबर 256, और यहाँ पर कितना दिया था, ये कितना है 19 और 4 23 और 5 28, यानी 28 प्लस का x प्लस का y बराबर कितना है 64 है। यहाँ पर 28 प्लस का x प्लस का y, इसका मान कितना दिया है 64 दिया है, तो x प्लस y का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 64 में से 28 गई तो कितना हो जाएगा 14 में से 8 गई 6, 5 में से 2 गई 3 36। अब इसको इसके बराबर बनाना है, यानी कि 5 से इसमें गुणा, 5 से इसमें भी गुणा, और
5 से इसमें भी गुणा, फिर इसमें से घटा देंगे, यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा, सेम है। 9y में से अगर 5y गएंगे तो कितना बचेगा, 4y। इसका मान कितना, 36 इंटू 5 180 होता है। ये कितना हो गया, 180। 6 इधर आ गया, 15 में से 8 गई 7, तो कितना बचा, 76। 4 से अगर काटेंगे तो y का मान हमें कितना मिल गया, 19 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया, 19 हो गया। x का मान इसी में रख के निकाल लेते हैं, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई में कितना मिला था, 36 मिला था। x प्लस का y बराबर 36 मिला था, जिसमें से y 19 है, तो y 19 है अगर, तो ये कितना, x 17 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर कितना हो गया, 17। 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 19 इंटू 5, यानी 95 प्लस का 17 सत्ते 119, 9 5 14 के 4, 11 9 20 और 21। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर है 214। चूंकि इसमें आप चाहे तो और शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन हमें समझाना भी था तो हमने इतना लिखा, वरना 2 से 3 लाइन में इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर कैलकुलेशन तेज है तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि के किन मानों के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 361 बराबर 0 इसके मूल बराबर होंगे। जब इसके मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है। बी कितना होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उस फार्मूले से जब आप कंपेयर करेंगे तो बी का मान आपको कितना मिलेगा, के मिलेगा। के का स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो इधर जाएगा तो ये बराबर में हो जाएगा। 4 इंटू ए का मान कितना है, 1 है, और सी का मान कितना है, 361। के का मान आप लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का 4 का कितना होता है, 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी दिया है। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 इंटू 19 361, तो 19 और 2 38, प्लस माइनस का 38, ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी। तो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर बाई 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। यानी उसकी क्या होती है, इनकम 60% है, 60% अपने इनकम का खत्म करता है। यानी यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यही तो होता है। इनकम उसकी मानते हैं 100 रही होगी, जिसमें से अगर वो 60 खत्म करता है यानी स्पेंड करता है तो 40 सेव कर रहा होगा, उसकी इनकम 25% बढ़ जाती है। कितनी, 100 का 25%, 25 हो गया। उसके बाद उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ता है, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 25 में से 12 गई तो 13, यानी कि सेविंग करेगा, तभी ये बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ा है, क्या पूछा गया है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सेविंग में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 13 की वृद्धि हो रही है। पहले कितनी थी सेविंग, 40 थी, तो 13 की वृद्धि हो रही कितने पर, 40 पर हो रही है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 130 बटे में 4, 4 से 3 बार में 12 और 10, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि 32.5%। ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर तेज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा स्लो करेंगे अगली बार से। और इस तरह का मॉक टेस्ट रोज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा, जिसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के ही रहेंगे। ट्रेन 12 सेकंड में खंभा और 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है, लंबाई का अनुपात बताइए। ठीक है, 12 सेकंड में खंभा और 30 सेकंड में इसको पार करती है, यानी कि स्पीड केवल ट्रेन की रहेगी, इसमें और कोई दिया तो है नहीं। मैन या दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती। यहाँ पर 12 सेकंड, यानी कि ये तो बराबर हो जाएगा। 12 सेकंड में खंभा, तो यानी कि ट्रेन की अगर दूरी x हम मानते हैं और 12 सेकंड में वो खंभा को पार करता है तो उसकी स्पीड x मिलेगी, और वही स्पीड इस पे भी मिलेगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो x प्लस वाई, एक्स ट्रेन की लंबाई, y अगर मानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में। अगर x का मान 2 है तो y का मान
3 होगा तभी ये 5 बनेंगे। ठीक, तो यानी क्या होगा, लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं एपी में है, योग 18 है, गुणनफल 192 में है। ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं संख्या कौन सी है, तो n है। n माइनस का t हो गया, प्लस का n, प्लस का n, प्लस का d, बराबर कितना है 18। यानी क्या कह रहा है, 3 संख्याएं एपी में है, एपी में है तो इनका डिफरेंस समान होगा, यानी इससे इसका डिफरेंस से इसका डिफरेंस अगर लेंगे तो आप समान ही होगा, जो कि समान आपको मिल रहा है। तो इसको जोड़ने पर हमें कितना मिलता है, तो 18 मिलता है। तो इसको जोड़िए, n माइनस का d, प्लस का n, प्लस का n, प्लस का d। तो यहाँ पर d से d खत्म हो जाएगा। 3n के मान कितना मिल गया, 18। तो n का मान कितना हो गया, 6। आपसे क्या पूछा था, इसकी मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें कोई काम ही नहीं लगा यहाँ पर। तो इसकी मध्य संख्या कौन सी थी, n थी। n का मान कितना मिल गया, 6। ये सभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर तो नहीं है बट न्यू पैटर्न के हैं। प्रीवियस ईयर तो आप कर ही रहे होंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में बदल जाता है, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब कोई चीज मिलकर दूसरे में बदल जाता है तो क्या कहता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये बराबर होगा, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, पाई/3 से पाई/3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 4। इसका r का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या का गोला है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 14। 14 इंटू 14 इंटू 14 बराबर r स्क्वायर का मान कितना है, इसमें गोले का त्रिज्या कितनी है, 7 है। 7 का स्क्वायर 49 है, 7 इंटू 7 इंटू हाइट इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब इस तरह ये एक का मान होगा, तो इस तरह के कितने शंकु हमें मिलेंगे, तो इसको हम n से गुणा कर देंगे। 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में, और ये 14 से 14 ही खत्म। यानी कि जो हमें n की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी इस तरह के हम कितने, 16 शंकुओं में बदला जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि लेंथ इंक्रीजेज बाई 50% एंड ब्रेथ डिक्रीजेज बाई 20%। तो इसमें क्या होता है, सक्सेसिव लगाना होता है, यानी कि अगर कोई संख्या a प्लस का b प्लस का ab अपान में 100, इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये सक्सेसिव का फार्मूला आता है, टू सक्सेसिव का। यानी 50% बढ़ती है, माइनस का 20% घटती है, अगर घटती है तो माइनस लीजिए, बढ़ती है अगर तो प्लस लीजिए। फिर ए बी, माइनस का 20 और माइनस का 50, दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, बटे में 100। 50 माइनस का 20 और 5 दूनी 10 माइनस का 10। 50 में से अगर 30 जाती है तो कितना बचेगा, 20। वो भी किसका बचेगा, पॉजिटिव रहेगा। और वो भी अगर पॉजिटिव में है तो कैसा होगा, यानी 20% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आगे देखते हैं, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। मिश्रण 3 और 2 के अनुपात में है, यानी कि मिल्क और वाटर 3 और 2 के रेशियो में है, और इसमें 10 लीटर अगर आप पानी मिला देते हैं, वाटर को अगर 10 लीटर आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क में तो कोई चेंज किया नहीं, तो मिल्क सेम है, यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ा, यानी 10 जो है ये 2 यूनिट का मान है। हमें क्या है, प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है, यानी 3 और 2 5 का मान ज्ञात करना है। 2 से 5 बार में 5 इंटू 5 25।
अब आप कहेंगे इसमें डाटा इनसफिशियंट लग रहा है, यानी किसको पानी माने किसको वाटर माने। तो हम नए पैटर्न पर ऐसे ही सवाल देगा, यानी कि कुछ हिडन चीजें उसमें छुपी होंगी और उन्हीं को पकड़ के आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कम डाटा दिया गया है या क्लियर नहीं है, ये एकदम डाटा क्लियर है। नए पैटर्न पे ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि लैंग्वेज कम रहेगा बट उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। अगला है यन संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्या प्रति 60 जोड़ने पर औसत 44 हो जाता है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर यन संख्याओं का औसत 40 है तो 40 इंटू यन, ये टोटल हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर प्लस करेंगे हम, बराबर तो उसके होता है ना, 40 इंटू यन हो जाता है प्लस का 5 इंटू 60 संख्या प्रत्येक जोड़ी जाती है, तो ये किसके बराबर हो जाता है 44 और इंटू, अब 5 नंबर और जोड़ा गया है, पहले कितने था यन, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा यन प्लस का 5 के, 40 यन इधर 44 यन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 44 इंटू 5 220 हो जाएगा। ठीक, इधर आएगा अगर 6 इंटू 5 300, प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 यन बराबर 220 और 300 माइनस का 80, यानी यन का मान आपको कितना मिल गया 20। यहाँ पर आपको क्या पूछा था यन का मान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को किस परसेंट की हानि होती है, यदि वह उसके अंकित मूल्य के 56% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखेंगे एक लाइन में इसको कि 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40% होती है, यानी मार्केट प्राइस के 40% पर बेचने पर उसको 21% की हानि होती है, यानी 21% की अगर हानि होती है तो कितना बचता है 79%। ये 79 जो है 40% की मान दिया गया है और यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस यानी 56% पर पूछा गया है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 14 बार में, 14 नौया 126 के 6, मीनिंग बचा 12, 14 सत्ते 98, 12 110 और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे था। तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है 10.6, तो यही क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर अंडर रूट का 3/2 दिया गया है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। अब ये भी एक अच्छे लेवल का सवाल है, देखते हैं। दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे अगर हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 3/2 में, क्योंकि अंडर रूट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर यहीं पर अगर इसको कर दें तो यहाँ से इसको हम खत्म करके इधर माइनस का 1 कर सकते हैं। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गई तो 1, यानी 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान कितना दिया है हमें 1/2। अगर 2 यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/4। तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना मिल गया 1/4। अब एक फार्मूला होता है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान अगर P दिया हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस का कॉस के पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस का 2p स्क्वायर होता है। P का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर 1/4 दिया है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस का 2 इंटू पी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8 बार में 8 एकम 8, 8 में से 1 गई
7/8। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब सिर्फ ये क्वेश्चन आपको देखने में हल्के लग रहे होंगे, लेकिन क्या है, इनकी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है सभी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में बदला जाता है, तो गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और अगर किसी चीज को मेल्ट करके यानी दूसरे चीज में बदला जाता है तो उसका क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर किस बेलन का यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बराबर होगा, गोलों में बदला जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। इस आर स्क्वायर का मान कितना है, सिलेंडर की त्रिज्या 7 है, 7 × 7 49 इंटू 10 हाइट हो गई इसकी, 4/3 इंटू आर क्यूब। एक है तो एक का मान 1, और कितना बचेगा, यन, ये एक का मान होगा, यन से गुणा कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा। 49 × 3 कितना होता है, 147 होता है, और जीरो यहाँ पर था, यानी 1470/4 ये यन का मान हो गया। 4 से 3 बार में, 4 × 3 12, बचा 2 यानी कि 27। 4 से 6 बार में, 4 × 6 24 और 30, 4 7 28 और 5, यानी n का मान कितना आ रहा है, 367.5। तो आप कौन सा आंसर देंगे, 367, क्योंकि आधा का तो गिना नहीं जाएगा क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर यहाँ पर 368 दिया रहता तो उसको भी नहीं लेते, क्योंकि ज्यादा तो किसी भी हाल में बन ही नहीं सकता। कम बना सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा नहीं बन सकता। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसी क्रम में 25 क्वेश्चन है टोटल, और अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यदि x+1/x का मान 3 दिया गया है तो x⁵ प्लस 1/x⁵ ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, अगर x+1/x बराबर n दिया होता है और हमें x⁵ प्लस का 1/x⁵ ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, n² का -2 इंटू n³ -3n इंटू माइनस का n। इस फार्मूले पे आप n की वैल्यू कितनी है, 3, उसको रखिए, आंसर मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, हम हर एक स्टेप लिखेंगे नहीं, इतना आपको भी माइंड कैलकुलेशन करना होगा, तभी एग्जाम में आप उस 15 मिनट में बना पाएंगे। हालांकि ये कोई 15 मिनट को देखते हुए है, यानी कि इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी हम इसके 15 मिनट में बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 गई तो 7 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में से अगर 9 गई, 3 × 3 9, तो बचेगा 18, और माइनस का कितना करेंगे, 3। 18 × 7 126। 126 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 123, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू इट्स बेस एरिया इफ रेडियस आर, फाइंड स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी क्या कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr_l, और इसका जो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस, ये कितना होता है, तो πr² होता है। क्या होगा, πr_l ये बराबर है πr² के। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, यल जो होगा वो आर के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या पूछा था, इसकी स्लैंट हाइट, यानी यल जो है किसके बराबर है, तो आर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 19, रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - px प्लस का q इक्वल टू 0 आर इन रेशियो 2 और 3 एंड देयर डिफरेंस इज 5। q का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको मूलों का अनुपात दिया होता है, तो अगर आपको मूलों का योग ज्ञात करना है, यानी कि मूलों का योग बराबर कितना होता है, याद रखेंगे आप इस फार्मूले को, मूलों का योग ये किसके बराबर होता है, तो p के बराबर होता है।
यानी जो भी यहाँ पर माइनस प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस भी है, इसके बराबर होगा। और अगर मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल ये बराबर होगा क्यू के। ठीक, तो यहाँ पर इसके मूल 2 और 3 के अनुपात में है, यानी कि 2x और 3x, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। यानी x का मान कितना होगा, 3x में से अगर 2x गई तो कितना बचा x, तो उस x का मान कितना है 5। और हमें क्या ज्ञात करना है, q। q क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। q ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे। 2x इंटू 3x, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया, जहाँ पर x का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 150 क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सम बिकम्स 5832 इन 3 years एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5832 रुपए है। अब या तो आप नीचे यहाँ पर 20% का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज को लिख के और यहाँ पर 100 से अगर गुणा कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, x मानिए यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कोई राशि 6 से 5, यहाँ पर 100 प्लस का आपको लिखना होगा, चूंकि ये टोटल वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, टोटल क्या है, अमाउंट दिया गया है, इंटू 6/5 इंटू 6/5, चूंकि 3 वर्षों में तो इसका क्यूब करेंगे, 5832, 6 से काटेंगे, 9 बार में 54 और 4 बचा 43, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 2 12, 6 से काटेंगे एक बार में 37, 36 और 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 6 सत्ते 42। ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, 125 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 125, एक्स बराबर 125 सत्ते कितना होता है, 100 सत्ते 700 होगा, और 25 सत्ते 175, यानी कि 875, 875 के 5 रिमेनिंग कितना बचा 87, 125 दूना 250, 250 और 7 257, 257 और 8 257, 50 और 8 यानी कि 257, और 257 कितना होगा इधर 80, कितना हो गया 337। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट गुणा करना सीखना होगा। अगला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। इफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन 9 और 16, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। यानी कि अगर 9 और 16 के रेशियो में इनका एरिया दिया गया है, तो एरिया से आपको अगर साइड पर आने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। 9 का कितना होगा 3 और 16 का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर इसी क्रम में रिमाइंडर का क्वेश्चन, इसमें हर एक टॉपिक के एक क्वेश्चन होंगे। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो नेक्स्ट सेशन में फिर से कवर होगा। यानी कि अगर इस मॉक टेस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन तो नहीं बट 20 क्वेश्चन बनेंगे, और 20 क्वेश्चन की जो कोर्सी होगी वो 100% होगी। चलिए शुरू करते हैं। 3 के पावर 100, इसको 7 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का क्यूब लेंगे, यानी 7 से एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27, जो कि 7 से 4 बार में करने पर 28 आता है, यानी कि माइनस का 1 मिल गया हमें यहाँ पर, या प्लस का 1 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे 3 और इंटू 33, 33 इंटू 3 99 हो गया, और यहाँ पर एक बच गया, 3 के पावर 1 बटे में 7, 3 तरीक का 9 तरीक 27, अगर यहाँ पर 27 है तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा माइनस का 1, और जब -1 के पावर 8 होता है तो -1 ही मिलता है। -1 इंटू 3, माइनस का 3, ये क्या होगा नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिला है और हमें पॉजिटिव रिमाइंडर देना होता है आंसर, तो क्या करेंगे हम 7 में से अगर 3 को घटा देंगे तो हमें जो 4 मिल जाएगा, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया।
ऑप्शन नंबर डी। रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप या तो वर्बली बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं बना सकते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। यानी एक तरफ टाइम लिखिए और एक ईयर्स लिखिए, यानी टी और वाई। टी क्या होता है, टाइम्स को दिखा रहा होता है, यानी कितनी गुना हुआ, और वाई क्या दिखा रहा होता है, कितने वर्षों में। कितने 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुनी, यानी 2 गुनी हो जाता है। हमें कितना ज्ञात करना है, स्वयं की 16 गुनी। 16 गुनी होनी है, यानी कि 2 के पावर 1 था, यहाँ पर कितना हो गया 2 के पावर 4। x से कितना हो रहा है, 4 की गुना हो रही है, तो यहाँ पर भी 4 की गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 24। या फिर एक की ये 6 गुना है तो 4 का 6 गुना 24। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शेष मतों में से एक उम्मीदवार 60% वादों को 7% मत मिले और 720 मतों से जीत गया। तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज लगाइए, तुरंत आंसर लगाइए। 10% मतदाताओं ने अगर मतदान नहीं किया तो उसमें से 10 में से 9 ने किया मतदान, और उसमें क्या हुआ कि उम्मीदवार को 60% मत मिले। अगर विनर को 60% मिल रहे हैं तो लूजर को 40% मिलेंगे। उनका डिफरेंस यहाँ पर दिया है, यानी कि जो 720 मतों से जीत गया। 60 और 40 कितना हो जाएगा, 20। और इस 20 का मान कितना दिया है हमें, 720 दिया है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। 9 इंटू 2 18 से काटेंगे, 40 बार में हो जाएगा, यानी जो x का मान होगा कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका इसमें कोई रोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यानी एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। एक अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों का प्रयास किया, प्रत्येक सही उत्तर पर पूर्ण अंक मिले जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रति प्रश्न अंक 25% का कट गया, यानी कि निगेटिव मार्किंग जो थी 25% थी। 6 गलत प्रश्नों छोड़ दिया होता तो उसका 15 अंक बढ़ जाता। यानी क्या कह रहा है कि अगर उसने 6 गलत प्रश्नों को ना किया होता तो उसके 15 अंक बढ़ जाते हैं। यानी कि एक प्रश्नों पर उसके कितने अंक बढ़ते हैं, 6 इंटू 2 12 और 3, यानी कि 5 बार में, यानी कि 2.5 अंक उसके बढ़ते हैं। और यहाँ पर कितना बोला है, दंड कितने का लगता है, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यानी ये कितना है, ये निगेटिव मार्किंग 1 थी, यानी कि रॉन्ग करता तो 1 कटता, राइट करता तो उसको 4 मिलते हैं। तो कट कितना रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ये 1 का मान है। यानी इस 1 का मान इतना है तो इस 4 का मान कितना होगा, तो प्लस का 10 होगा। यानी इसको एक गलत क्वेश्चन पर उसके 2.5 अंक कट रहे हैं और एक सही क्वेश्चन पे उसको 10 नंबर मिल रहे हैं, तो उसका कुल अंक 15% बढ़ जाता है। यदि वह केवल इतने ही प्रश्न हल करता जितने उसने सही किए थे तथा शेष प्रश्नों में से आधे जो परीक्षा में कुल प्रश्नों जो सभी गलत होते, तो उसका प्राप्तांक कुल अंक का 60% होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखें इसको, कि क्या होता है कि अगर उसको, यदि वह केवल उतने ही प्रश्न सही करता उसने किए थे, ठीक है, अगर वो राइट, तो उसके राइट प्रश्न पर उसको कितने अंक मिलते, 10 नंबर मिलते। और माइनस का 2.5 कब कटता, उसके रॉन्ग पर कटता। उसने रॉन्ग कितने के हो गए, मानते हैं टोटल नंबर जो था क्वेश्चन का वो n था, तो इस n में से जब हम राइट को घटा देंगे कितना बचेगा, रॉन्ग बचेगा। और इस बचे हुए का आधा जो है वो इसको सॉल्व करता, तब क्या हो जाते, इसका जो प्राप्तांक है वो कुल अंक का 60% हो जाता। कुल अंक कितना होगा, n बराबर कितना हो जाएगा, राइट क्वेश्चन प्लस का रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो राइट प्लस रॉन्ग लिखें या डायरेक्ट आप n लिख सकते हैं। तो n इंटू 60 बटे में 100 और कितना
यन पर उसको कितना मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन पर अगर उसको 10 नंबर मिला है तो यन पर उसको 10 यन मिलेगा। तो इस तरह से इसको अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यन। ये बराबर होगा, यहाँ पर कितना था r इंटू 10, इसको एलसीएम लेंगे तो 20r इधर हो जाएगा माइनस का 2.5 यन प्लस का 2.5r 2.5r, ये बराबर होगा, दो इधर जाएगा कितने के 20r, और इतना कितना हो गया 22.5r बराबर होगा 6 दूनी 12 यन, 12 में से 2.5 जाएगा तो 14.5 यन। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 29 बार में, 5 से काटेंगे तो कितने बार में 45 बार में, यानी यन बटे में आर का रेशियो कितना मिला हमें 45 बटे में 29। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कितना माना था यन, उसमें राइट 29 थे, 45 में से 29 गए तो क्या बच गए, रॉन्ग हो गए वो, और ये 45 कितने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं, तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस बनानी होगी, ठीक, जिसमें कोई डाटा हिडन रखना होता है उसको आपको समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे 25 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं, बाकी होमवर्क में भी होगा क्वेश्चन, नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।